अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, मेड इन तुर्की वेपन सीरीज़ की दूसरी किस्म में हम तुर्की के तैयार करदा मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स पर बात करेंगे। यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ कि आपको हर रोज़ तुर्की की दिफाई सनत में नज़र आने वाली डेवलपमेंट्स दरअसल तुर्क क़यादत की जानिब से गुज़श्ता एक अशरे से ज़ायद शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। उस वक्त तुर्क हुकूमत ने प्राइवेट शोबे को आगे आने के लिए न सिर्फ हुकूमत की तरफ से सरमाया लगाने की पेशकश की, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को इनकरेज किया कि वो नए आइडियाज़ के साथ आगे आएं और मुल्क की दिफाई सनत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में अपना किरदार अदा करें। फ्रेंड, ये उसी डिसीजन का नतीजा है कि आज तुर्की के बहुत से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर बहुत से वेपन्स, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की न सिर्फ अपनी मुल्की ज़रूरियात को फुलफिल कर रहा है, बल्कि इन वेपन्स और सिस्टम्स को बहुत से ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आने वाले अरसे में तुर्क वेपन्स की एक्सपोर्ट के हवाले से हमें मजीद तेजी देखने को मिलेगी। अब हम मेड इन तुर्की वेपन्स की दूसरी किस्त पर बात कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की ने गोकतोग नामी प्रोजेक्ट के तहत 2 एयर टू एयर मिसाइल्स पर काम चंद साल पहले शुरू किया। पहली मरतबा इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर 2017 में तुर्की ने इस प्रोजेक्ट के तहत गोकदोगान और बोजदोगान एयर टू एयर मिसाइल्स को अनवील किया। गोकदोगान एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जबकि बोजदोगान विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आप ये कह सकते हैं कि तुर्की ने ये दोनों मिसाइल्स अमरीकी साख्ता AIM-120 और AIM-9 साइड वाइंडर के मद्दे मुकाबिल तैयार की हैं। तुर्की न सिर्फ इन मकामी सतह पर तैयार करदा मिसाइल्स को अपने फ्लीट में मौजूद अमेरिकन मिसाइल्स पर इन्हिसार ख़त्म करने के लिए तैयार कर रहा है, बल्कि इन दोनों मिसाइल्स को मुस्तकबिल के TFX 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और अकिंसी ड्रोन को भी लैस किया जाएगा। इसके अलावा इन एयर टू एयर मिसाइल्स को F-16 इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ ममालिक, खास तौर पर इराक, मिस्र, पाकिस्तान, वेनेज़ुएला और उर्दन को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ F-16 के अलावा ज़रूरत पड़ने पर तुर्की दीगर प्लेटफॉर्म जैसा कि JF-17 थंडर वगैरह के लिए इस मिसाइल की इंटीग्रेशन भी ऑफर कर सकता है। याद रहे कि अमेरिका ने मिस्र, वेनेज़ुएला और इराक को फराहम किए गए F-16 एयरक्राफ्ट के साथ AIM-120 BVR एयर टू एयर मिसाइल फरोख्त नहीं किए। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो गोकदोगान की रेंज 75 किलोमीटर और बोजदोगान की रेंज 25 किलोमीटर बताई गई है। ताहम गोकदोगान की रेंज बढ़ाए जाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं और तुर्की इस पर काम जारी रखे हुए है। इसी तरह से ये दोनों मिसाइल मार्क 4 की स्पीड से फ्लाई करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे कि AIM-120 की स्पीड भी मार्क 4 बताई गई है, जबकि इसके B वर्जन की रेंज 75 किलोमीटर और C की 105 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इन दोनों तुर्क मिसाइल्स को ग्राउंड टेस्ट के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल को एयर टू एयर टेस्ट में भी तुर्क एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 40 एयरक्राफ्ट से टेस्ट फायर किया जा चुका है, जबकि मजीद टेस्ट के बाद इन मिसाइल्स की सीरियल प्रोडक्शन इस साल के आखिर में शुरू किए जाने के इम्कानात हैं। ये मिसाइल्स तुर्क एयरफोर्स की सर्विस में अगले साल से बाकायदा शामिल कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, तुर्की मकामी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम जारी रखे हुए है। इस सिलसिले में तुर्की हिसार एयर डिफेंस सिस्टम के तहत 3 वर्जन पर काम कर रहा है। इसमें से एक हिसार A एयर डिफेंस सिस्टम है। ये ट्रैक्ड आर्मर्ड व्हीकल पर माउंट 4 मिसाइल्स पर मुश्तमिल एयर डिफेंस सिस्टम है। इस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 15 किलोमीटर बताई गई है, जबकि गुज़श्ता बरस मई में इसके A+ वर्जन के एक्सेप्टेंस टेस्ट मुकम्मल होने पर इसको तुर्क आर्मी में शामिल कर लिया गया था। यकीनी तौर पर A वर्जन से प्लस वर्जन की रेंज बेहतर तस्वर की जाती है। फ्रेंड, हिसार सीरीज में दूसरा सिस्टम हिसार O एयर डिफेंस सिस्टम है। हिसार O 6x6 ट्रक चेसिस पर बेस्ड है, जिसमें 6 लॉन्चर कंटेनर मौजूद हैं। ये सिस्टम कलकान एयर डिफेंस रेडार की मदद से 60 टारगेट्स को एक ही वक्त में डिटेक्ट कर सकता है। इसके रेडार की ज्यादा रेंज 120 किलोमीटर है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के बेसिक वर्जन यानी हिसार O की रेंज 25 किलोमीटर है, ताहम इसका हिसार O+ वर्जन भी मुतारिफ करवाया जा चुका है, जिसकी मुमकिन तौर पर रेंज बेसिक वर्जन से जायद होगी। इसके मिसाइल्स में मिड कोर्स गाइडेंस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और डेटा लिंक के अलावा टर्मिनल गाइडेंस और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर मौजूद हैं, जो इस सिस्टम को लीथल बनाते हैं। तुर्की इस सीरीज का तीसरा लॉन्ग रेंज वर्जन भी बना रहा है और इसको हिसार U का नाम दिया गया है। ताहम कुछ सोर्सेज इसको साइपर का नाम भी देते हैं। हिसार U 8x8 ट्रक पर माउंट है। इस सिस्टम के लिए
दो लैंड बेस्ड रडार अंडर कंसिडरेशन है। इनमें से एक की रेंज 600 किलोमीटर और दूसरे की 450 किलोमीटर से जायद है। हिसार यू के मिसाइल्स की रेंज 120 किलोमीटर होगी। ये सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है और तुर्की न सिर्फ अपने हिसार प्रोग्राम बल्कि S-400 की इंडक्शन के बाद इस सिस्टम से भी मुतालिक नो हाउ होने पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजीद बेहतर और लॉन्ग रेंज बना सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, तुर्की ने जहां मुख्तलिफ ड्रोन्स, अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और हेलीकॉप्टर्स बनाने में प्रोग्रेस दिखाई है, वहां उसकी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स और पहले बयान किए गए इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए वैरायटी ऑफ स्मार्ट मिनीशंस भी तैयार किए गए हैं। ये स्मार्ट मिनीशन न सिर्फ वजन में हल्के बल्कि वैरायटी ऑफ टारगेट्स के खिलाफ हासिल कारआमद हैं। तुर्क कंपनी रॉकेटसान ने इस मामले में कई तरह के स्मार्ट माइक्रो मिनीशंस मुतारिफ करवाए हैं। आप इस कंपनी के MM सीरीज के L और C वर्जन की कामयाबियां अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में बखूबी देख चुके होंगे। सबसे पहले अगर हम MAMC की बात करें तो ये 70 मिलीमीटर डायमीटर और 970 मिलीमीटर लेंथ रखता है। ये 6.5 किलोग्राम वजनी गाइडेड मिसाइल है। इसको लाइट अटैक एयरक्राफ्ट UAVs के लिए तैयार किया गया है। इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन और आर्मर पियर्सिंग के अलावा हाई एक्सप्लोसिव वारहेड का इस्तेमाल किया जाता है। इन वैरायटी ऑफ वारहेड्स की बदौलत ये मुख्तलिफ मूविंग और स्टेशनरी टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की रेंज 8 किलोमीटर है। फ्रेंड, इसके अलावा इस कंपनी ने 160 मिलीमीटर डायमीटर और 1 मीटर लंबाई के साथ 22 किलोग्राम वजनी MML स्मार्ट माइक्रो मिनीशन भी मुतारिफ करवा रखा है। इसमें थर्मोबैरिक टेंडम वारहेड के अलावा हाई एक्सप्लोसिव वारहेड इस्तेमाल किया जाता है। इनर्शियल नेविगेशन या GPS सिस्टम की बदौलत इसकी रेंज 14 किलोमीटर है। इसको भी बुनियादी तौर पर लाइट अटैक एयरक्राफ्ट्स और UAVs के लिए तैयार किया गया है। ये मिसाइल भी दोनों स्टेशनरी और मूविंग टारगेट्स को निशाना बना सकता है। हाल ही में इस कंपनी ने MAMT मुतारिफ करवाया है। ये 94 किलोग्राम वजनी और 230 मिलीमीटर डायामीटर और 1.4 मीटर लंबाई रखने वाला मिसाइल है। इसमें टेंडम और हाई एक्सप्लोसिव वारहेड इस्तेमाल किया गया है। इसके बुनियादी तौर पर 3 वर्जन मौजूद हैं। इसमें से एक की रेंज 30 किलोमीटर, दूसरे की 60 और तीसरे की 80 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, रॉकेटसान ने ही 70 मिलीमीटर का गाइडेड रॉकेट भी मुतारिफ करवाया है। इसकी लेंथ 1.9 मीटर और बगैर क्रिस्टल के इसका वजन 15 किलोग्राम है। इसमें मिड कोर्स और टर्मिनल गाइडेंस के अलावा सेमी एक्टिव लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स और इन्फेंट्री के लेजर डेजिग्नेटेड टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बना सकता है। सिरिट नामी इस गाइडेड रॉकेट को वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसा कि लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, UAVs, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और अनमैन्ड ग्राउंड वेसल्स पर नस्ब किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी मेड इन तुर्की वेपन सीरीज की दूसरी किस्त। आप नेक्स्ट एपिसोड में कौन से तुर्क वेपन्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।